और आज महानवमी के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कन्या पूजन किया है, कन्या भोज भी कराया है। इस वक्त वो संबोधित कर रहे हैं, सीधे रुख करते हैं। कई बार मन में तकलीफ भी होती है कि प्राचीन काल में भारत में जो स्थान मां बहन और बेटी के सम्मान का था, उसमें कमी आई। सीताराम, राधे कृष्ण, गौरी तक पहले मातृशक्ति है, लेकिन गुलामी के कालखंड में मां बहन और बेटी का सम्मान कम हुआ और बाद में स्थितियां इतनी बिगड़ी कि बेटी बोझ मानी जाने लगी। कई बार मुझे लगता है हमारी बहनों को भी, स्त्री जाति को भी उसके हक और अधिकार नहीं दिए गए। पुरुष प्रधान समाज ने जो उच्च स्थान होना चाहिए था वो उसको प्रदान नहीं किया। आज आत्मावलोकन की आवश्यकता है। बेटा बेटी में भेद क्यों? पूछते तो हम बेटियों, लेकिन बाद में व्यवहार भी वैसे समाज करता है। स्त्री को देवी तो मानते हैं, लेकिन क्या समान अधिकार उनको हमने दिया? मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूं, मां बहन और बेटी के आगे बढ़े बिना प्रदेश प्रगति नहीं कर सकता। सरकार की अपनी ड्यूटी है। लाडली लक्ष्मी योजना, कन्या विवाह योजना, 50% रिजर्वेशन, स्थानीय निकाय के चुनाव में संपत्ति खरीदे तो विश्राम शुल्क कम लगना, पुलिस में बेटियों की भर्तियां, कई प्रयास किए, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। लाडली बहना योजना बहनों को मजबूत बनाने का आर्थिक दृष्टि से उनको सामर्थ्यशाली बनाने का प्रयास, लेकिन क्या केवल सरकार सब काम कर पाएगी? मुझे बहुत तकलीफ होती है तब जब दुर्घटना से कुछ ऐसी घटना होती है जो हमारी आत्मा को हिला देती है। दुराचार जैसी घटनाओं में कई बार आत्मा कांप जाती है। ज्यादातर लोग परिचित निकलते हैं या रिश्तेदार भी निकलते हैं। ये कैसा दृष्टिकोण है? क्या समाज को आत्मावलोकन की जरूरत नहीं है? क्या अपनी मानसिकता बदलने की आवश्यकता नहीं है? सरकार अपना काम करेगी, लेकिन समाज को भी अपना काम करना पड़ेगा। मां बहन बेटी का वास्तविक सम्मान, और यह इसका कन्या पूजन है। या रोज कोई भी कार्यक्रम मैं करता हूं तो सबसे पहले बेटी के पैर धोता हूं, पूजन करता हूं, बहन के भी पैर धोता हूं। ये केवल कर्म कार्य नहीं है, ये संदेश समाज को कि बेटियों का सम्मान करो, उनको समाज को उचित स्थान दो। स्त्री और पुरुष दोनों का धरती के संसाधनों पर बराबर अधिकार है। वो अधिकार उनको मिलना चाहिए, वो सम्मान उनको मिलना चाहिए, और इसे योजनाओं के माध्यम से प्रयास हो रहे हैं। लेकिन बेटी को पूजने के साथ साथ मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन कई बार समाज के कई लोग अपनी मानसिकता में बदलते हैं। हम अपनी बहनों का, बेटियों का मान करेंगे, सम्मान करेंगे, उचित स्थान उनको देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हमने कई कदम उठाए। आगे हमारा संकल्प है कि बेटियों के लिए उच्च शिक्षा तक पूरी तरह से निःशुल्क हो, उस तरह के अनेकों प्रयास है। लेकिन समाज भी अपनी ड्यूटी निभाए, ये मेरी प्रार्थना है। आज मेरा बहुत लोग उपस्थित है, आनंद और प्रसन्नता से हम सब भरे हैं। बेटियां कितने आनंद के साथ संपूर्ण प्रदेश में बेटियों की पूजा हो, पांव पखारे जा रहे हैं, कन्या भोज चलाए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ उस मानसिकता को हम पूरी तरह मार दें जो बेटी के साथ भेदभाव करती है या बहन के साथ भेदभाव करती है। यही सही नवरात्रि होगी, यही सच्ची साधना और उपासना मेरी मां की होगी, और इसी को करने पर मां का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। एक बार फिर नवरात्रि के पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेटियों को प्रणाम। इसी संकल्प के साथ कि बेटियों को और बहनों को पूरा न्याय, आधी आबादी को
पूरा न्याय हम देते रहेंगे और इसके लिए जीवन भर हम काम करते रहेंगे। एक बार पुनः बेटियों को प्रणाम करते हुए और मां के चरणों में यही निवेदन करते हुए एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, उसमें हम बेहतर योगदान कर सके। प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद कि उन्होंने 33% रिजर्वेशन लोकसभा और विधानसभा में भी बहन और बेटियों को दिया है। महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से निश्चित तौर पर एक क्रांतिकारी कदम है। एक बार फिर बेटियों को प्रणाम। बोलिए सिद्धात्री मैया की, दुर्गे मैया की, हमारी सभी बेटियों की। अनुसार मेरा ट्राइपॉड उठा दो, नहीं ट्राइपॉड वो पीछे रखा है, यही रखा है बदन भाई। हाउस में कन्या भोज का आयोजन किया गया है और कन्याओं को भोज कराते, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते शिवराज सिंह चौहान जी को देख पा रहे हैं और वहीं साधना सिंह जी बाकायदा परोस रही हैं कन्या भोज करवाया और इसी तरह हर साल कन्या भोज भी करवाते हैं और तमाम जो त्योहार हैं हिंदुओं को उनको धूमधाम से मुख्यमंत्री निवास पर मनाया जाता है। उसी की एक और तस्वीर जिसमें कन्या भोज करवाते शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ा विषय आज के समय में है वो कन्याओं की सुरक्षा को लेकर है और इसमें सबको मिलजुल कर आगे आना होगा, तभी इस तरह की जो घटनाएं हैं जो उसे रोका जा सकता है। जो दुराचार की घटनाएं समाज में बढ़ रही हैं, दरअसल इसे लेकर संबोधित कर रहे थे शिवराज सिंह चौहान।